हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल प्रेरणा एजुकेशनल हब। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ क्लास 10th की जो सिविक्स है आपका, उसका चैप्टर नंबर 2 संघवाद के नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म। तो मैं आपको अब थोड़ी देर में बताऊंगी कि आप किस तरीके से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, इस नोट्स की पीडीएफ को। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, शॉर्ट नोट्स। ओके, सो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 10th की, जिसमें आपका चैप्टर 2 दिया हुआ है संघवाद या फिर फेडरलिज्म, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उसके ये एनसीईआरटी नोट्स हैं। ओके, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। उससे पहले क्या करना है आपको, नोट्स तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना आप, लेकिन चैप्टर समझने के लिए आपको यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देखो अच्छी सी, जिससे कि आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये नोट्स भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको इन नोट्स की पीडीएफ बता रही हूँ कि आपको किस तरह से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया हुआ है संघवाद क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे 2-3 डेफिनेशन है जो आपको अच्छी लगेगी, आप लिख सकते हो। ठीक है, देन इसमें बताया कि संघवाद का मतलब क्या होता है। संघवाद का मतलब होता है पावर्स को क्या करना, डिवाइड कर देना। तो ये आपको पता चलेगा जब आप चैप्टर को समझोगे। तो यहाँ पे फिर आगे दिया हुआ आपको कि एकात्मक सरकार क्या होती है, यूनाइटरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो आपका फर्स्ट चैप्टर है आपकी सिविक्स का, सत्ता की साझेदारी, उससे कुछ रिलेट करने को मिलेगा, इसलिए आपको चैप्टर 1 भी देख लेना है। उसके नोट्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उस वीडियो का, वहाँ से जाके आप चैप्टर 1 के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको फिर दिया है संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या क्या अंतर है, ये बताया गया है आपको यहाँ पे। देन आपको बताया संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, दिस इज़ योर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको ज़रूर से याद कर लेना कि संघीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपको 7 पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो ढंग से इनको लर्न कर लेना आप। देन हमें बताना है संघवाद के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 प्रकार के संघवाद के प्रकार मिलते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसके बारे में भी बताया गया है पॉइंट्स में, इजीली आप इनको लिख सकते हो। एंड उसके बाद अधिकार क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है। उसके बाद आते हैं भारत को संघीय देश क्या बनाता है। ठीक है, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, क्या क्या कारण है, तो इसको आपको रिलेट करना है, रिलेट फ्रॉम फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। जो मैंने आपको बताया 7 पॉइंट्स, उनमें से आपको कुछ चीज़ यहाँ पे रिलेट करने को मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि भारत को संघीय देश क्या बनाता है, क्या कारण है कि हमारा भारत जो देश है वो एक संघीय देश है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन आंसर आपका सेम ही जाना है। जैसे भारत संघीय देश क्यों है, अपने उत्तर की व्याख्या करें जिसमें यह पता चले कि भारत संघीय देश है। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि भारत में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है। आंसर आपको यही देना है जो यहाँ पे दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आपको पॉइंट दिख जाता है यहाँ पे, एंड इसी तरह से आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो आप इनको लिख सकते हो। ठीक है, 2 नहीं, आगे और भी पॉइंट्स हैं। तो इसमें आपको मिलता है कि एक संघीय सूची भी होती है हमारे पास, और एक राज्य सूची होती है, और समवर्ती सूची, जिसे हम साझा सूची भी कहते हैं, और इसे हम इंग्लिश में कॉन्क्रीट लिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आपका आता है केंद्र शासित प्रदेश क्या हैं। ये सारी चीज़ें आपकी सेपरेट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इन पर। और आपको अगर कोई बड़ा वाला जो क्वेश्चन अभी हमने वहाँ पे बताया, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आता है इस तरीके से, तो आपको ये पूरा आंसर देना पड़ेगा, जो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, 5 पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, आपको सब कुछ बताना है यहाँ पे। और इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता के क्या क्या कारण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा फर्स्ट है हमारा इसका भाषाई राज्य। उसके बाद आपका इसका सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाषाई राज्य से आप क्या समझते हैं, भाषा नीति से आप क्या समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस सब चीज़ को समझते हुए चलना है। केंद्र राज्य संबंध से आप क्या समझ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ आपके सेपरेट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। उसके बाद आपका आता है गठबंधन सरकार क्या है। ठीक है, गठबंधन सरकार, तो इसको भी आपको यहाँ से लिख लेना है। और फिर आते हैं हमारे पास भारत में विकेंद्रीकरण क्या है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है कि क्या क्या कदम उठाए गए थे भारत के संविधान संशोधन में विकेंद्रीकरण को शक्तिशाली बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, 5 पॉइंट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए।
उसके बाद ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय सरकार, रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट, उसको क्या क्या नाम दिया गया है। ग्रामीण स्थानीय शासन को हम पंचायती राज कहते हैं, ठीक है। बाद में पंचायती राज का विवेचना करें, तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको भी अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। तो ये वाला भी आपका इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं आगे, ग्राम पंचायत। तो ये सब कुछ आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। यहाँ पे आपका आता है स्थानीय सरकार के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या हमको फ़ायदा मिला है और क्या क्या चुनौतियाँ भी आई हैं, ये सारी भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये सब आपके नोट्स के अंदर वाले ही क्वेश्चंस हैं, तो आपको इनको भी ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ 8 क्वेश्चंस तक मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं, तो ज़रूर इनको ट्राई ज़रूर करना। एंड लास्ट में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब ये वाली जो मैंने आपको PDF बताया है, इतना सारा नोट्स, आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो। आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट वाला लिंक मिलेगा PDF, आपको लिखा होगा वहाँ पे चैप्टर का नाम जो है आपका और PDF लिंक डाउनलोड लिखा होगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो इस PDF को और सेव कर सकते हो अपने फ़ोन में। और ज़रूर लिख लेना अपने रजिस्टर में, जिससे कि आप बार बार उसको आराम से पढ़ सको, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 2 का आपका जो नोट्स है सिविक्स का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आप ज़रूर ये डाउनलोड कर लेना, जो कि आपका चैप्टर है संघवाद, फर्स्ट वाला चैप्टर सत्ता की साझेदारी, उसकी नोट्स भी डाउनलोड कर लेना ज़रूर। मैं आपको उसका भी लिंक दे दूँगी वीडियो का, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।